वैल्यू हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। एवरेज वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ चार्ज बात हो रही है, लेकिन चार्ज के साथ में एक दिक्कत यहां पर क्यों आ रही है, क्योंकि जो है ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब पहले ऐसा जा रहा है फिर ऐसा जा रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करके हम करंट मेजर कर लें, बशर्ते कि वह जो है हाफ साइकिल पर ना हो, वो फुल साइकिल पर मेजर की जा सके? यह लोग सोचने लगे। तो उन्हें देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट में दिक्कत क्या है कि वो जब पॉजिटिव होती फिर नेगेटिव होती, तो नेगेटिव वाले जो है उस रीजन के कारण जो है समस्या आ रही थी। तो एक क्वांटिटी ऐसी होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर करके हम ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास में वो तरीका है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि अगर हम हीट मेजर करें। आप देखिए, हीट मेजर्ड, हीट प्रोड्यूस बाय द करंट, अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है हीट प्रोड्यूस बाय द करंट जो है वो होती है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। ये होता है हीट प्रोड्यूस बाय, है ना, आर रेजिस्टेंस से जब फ्लो होता है तो ये हीट प्रोड्यूस होती है। अब आप देखिए, हीट प्रोड्यूस जो है वह आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर मतलब जो नीचे वाला करंट है, नीचे वाला जो है नेगेटिव करंट, उसका स्क्वायर हो गया तो वो तो पॉजिटिव हो गया। तो जो उसकी प्रॉब्लम थी कि वो नेगेटिव के कारण दिक्कत आ रही थी, वो चली गई। कहने का मतलब है कि भले ही करंट किसी भी डायरेक्शन में जाए, अगर वो कॉलिजन करेगा ही सही, अगर फ्लो होगा तो कॉलिजन के कारण ही तो जो है हिंड्रेंस आती है। तो वो हीट जो प्रोड्यूस होगी वह डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में वो हीट तो प्रोड्यूस होगी, भले करंट ऐसा चला जाए या ऐसा चला जाए, इट डजेंट मैटर, हीट तो प्रोड्यूस होगी। सही है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि अगर हीट प्रोड्यूस होगी, और ये पक्की बात है, तो डायरेक्शन मैटर कर ही नहीं रही है यहाँ पर। तो हम अगर हीट प्रोड्यूस को मेजर कर लें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एक्चुअली एक नई तरह के वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब वो है रूट मीन स्क्वायर करंट। अब समझिएगा आप, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या है। मान लीजिए कि अगर अब यहाँ पर हम पूरे टाइम इंटरवल की बात करेंगे, है ना, तो मान लेते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी सर्किट से फ्लो करते हैं, है ना। इन अ सिंपल लैंग्वेज, इफ वी फ्लो ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल थ्रू अ सर्किट और थ्रू अ रजिस्टर, बिकॉज आर इज द रेजिस्टेंस हियर। तो अगर हम फ्लो करते हैं और उसके कारण अगर मान लीजिए एच हीट जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इफ एच हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू दैट, नाउ इफ वी फ्लो अ कांस्टेंट डीसी, इफ वी फ्लो कांस्टेंट डीसी, ठीक है, इफ वी फ्लो अ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, if we flow a constant direct current through the same resistor for the same time interval, यानी कि उसी सर्किट से या उसी रजिस्टर से फ्लो किया, उसी टाइम के लिए, जो टी टाइम था उसी के लिए फ्लो किया। और अगर फ्लो करने पर जितनी हीट पहले जनरेट हुई थी उतनी ही हीट जनरेट हो जाती है, तो ये जो कांस्टेंट डीसी है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वंस अगेन, इफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ AC is flown through a circuit for a certain time interval and it generates some heat, if same heat is generated when a constant DC is flown through the same circuit for the same time interval, then this constant DC is said to be the RMS value of the alternating current. As simple as that. Okay, so this is what is RMS value of the alternating current. Let us try to find the value of this RMS current in terms of course
द ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक जो पॉइंट है वो फिक्स रहता है, वो कौन सा होता है, पीक वैल्यू। उसके टर्म्स में ही हम कोशिश करेंगे कि हम इसको क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू फाइंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू द पीक करंट, लाइक वी डिड इन प्रीवियस केस ऑल्सो। हमने क्या किया था, एवरेज वैल्यू निकाली थी 0.637 टाइम्स आई नॉट पीक वैल्यू। ठीक है, तो चलिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट निकालना है हमें। तो अब एक मान लेते हैं कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जो कि है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए, यहां मान लेते हैं कि एक ये जो करंट है यह एक छोटे टाइम इंटरवल dt के लिए फ्लो होता है। ठीक है, सर्किट से एक छोटे टाइम इंटरवल dt के लिए फ्लो होता है और उस सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ठीक है, अच्छा, तो हीट डेवलप करेगा वो, और हीट जो होती है वो क्या होती है, I स्क्वायर RT। तो मान लेते हैं कि वो क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल के लिए फ्लो हो रहा है तो हीट डेवलप जो है वो DH है। अब ये क्या हो जाएगा, DH इक्वल्स टू I स्क्वायर RDT, DH इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RDT। ठीक है, अब आप देखिए I जो है, जैसा मैंने कहा I क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, DH इक्वल्स टू I स्क्वायर RDT। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I की वैल्यू हम रख सकते हैं, यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, लेकिन हमें जो है ये छोटी हीट नहीं निकालना, हमें ये स्मॉल हीट प्रोड्यूस नहीं निकालना है, हमें निकालना टोटल हीट। और टोटल हीट किस इंटरवल में निकालना है, पूरे टाइम इंटरवल 0 से लेकर T/2 टाइम इंटरवल में हमें निकालना है। तो टोटल हीट क्या हो जाएगी, H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T और क्या आएगा, I स्क्वायर RDT। आई बात समझ में, I स्क्वायर RDT। क्लियर है, ये हो गया हीट, है ना। अब हम क्या करते हैं, I की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, तो I की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा H इज इक्वल टू, I के प्लेस पे रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, देखिए I के प्लेस पे आई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे, आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I के प्लेस पे आई नॉट रखेंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये R है, R को भी बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर R इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बराबर है। इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर से समझ लेना, I की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा, दोनों का स्क्वायर हो गया, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, ये रेजिस्टेंस जो था वो बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्योंकि स्मॉल t वेरिएबल है इसलिए इसको अंदर रखा है। ये सब मैथमेटिक्स है भैया, है ना, यहाँ तक फिजिक्स है, उसके बाद मैथमेटिक्स है। ठीक है, जिसको मैथ्स आता है वो सब कर सकता है, जिसको मैथ आता है वो कर देगा। ठीक है, जिसको मैथ नहीं आता वो स्ट्रगल करेगा, है ना। और ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा इंटीग्रेशन तो मैं पंकज सर से बात कर लेता हूँ फिर। अब देखो ध्यान से, H इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ये डायरेक्ट तो होता नहीं है, आपको पता है, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉस वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर में बनाना पड़ता है जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो लीनियर में बनाने का तरीका है इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और आ जाएगा dt। आई बात समझ में, और आ जाएगा dt। अब ये 2 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर R/2। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन 0 टू T 1 dt, इंटीग्रेशन 0 टू T 1 dt और माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t 0 टू T dt बराबर है। ठीक है, कितना क्लियर हो गया आपको। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैं वीडियो शेयर कर ही दूंगा, आप चिंता ना करें, वीडियो तो शेयर हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब आप इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हीट इज इक्वल्स टू, आप ध्यान से समझिए, आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 इंटीग्रेशन 1 dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे स्मॉल t, ठीक है। और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेकर कैपिटल T, क्लियर है। माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt, इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा t बराबर है, और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो स्टेप थी यहाँ तक हमने ये देखा था, h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, लिमिट हम रखने वाले थे। देखिए इंटीग्रेशन 0, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ t आएगा और ये 0 to t लिमिट है, और cos 2 ओमेगा t जो है उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो sin 2 ओमेगा t हो जाएगा, sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, क्योंकि t के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी डिवाइड करना पड़ता है, लिमिट 0 से कैपिटल T है। अब बस इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना था, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हमने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हम लिख चुके हैं। और इसके बाद आप देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट हम रख देंगे तो ये t आ जाएगा -0, यहाँ 1/2 ओमेगा बाहर ले लेंगे, साइन 2 ओमेगा t है, स्मॉल t के प्लेस पे हम कैपिटल T रख देंगे क्योंकि लिमिट पुट कर रहे हैं, और माइनस साइन 0, ठीक है। अब आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, अब देखिए t लिखा है -1/2 ओमेगा। अब देखिए ओमेगा के प्लेस पे हम 2 पाई बाय कैपिटल T लिख सकते हैं, आपको पता है ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ मैंने 2 पाई बाय कैपिटल T लिखा है। ये t और t कैंसिल हो गया और साइन 0 तो 0 होता ही है। अब ये हो गया साइन 4 पाई, आपको पता है साइन 4 पाई साइन 0 0 होता है, तो साइन 4 पाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 4 पाई 0 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा ही टर्म जो है, ये पूरा टर्म 0 हो चुका है। अब यहाँ पे बचा केवल t, आई बात समझ में। तो ये आपकी हीट डेवलप्ड आ गई, हीट प्रोड्यूस्ड आ गई, तब जबकि हम क्या कर रहे हैं, तब जबकि यहाँ पर जो है अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है। अब जो बात कर रहे हैं हम IRMS की बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू वह कांस्टेंट DC होती है, जब वह सर्किट से फ्लो होती है तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है जितनी कि अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने पर हुआ था। यानी कि अगर मैं IV उसको मान रहा हूँ तो ये हो जाएगा I² VRT, क्योंकि हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला यही होता है। अब ये हीट और ये हीट इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे RT सिंप्लीफाई हो गए, और यहाँ पर I0, यहाँ पर IV जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 टाइम्स I0। इसको आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.707 टाइम्स I0। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RMS करंट फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट। Okay, I hope this is clear to you. Thank you very much. Happy learning. All the best.